नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछला वीडियो में जो हम चैप्टर कराए थे दाब सहनता, पल्लवन, प्रत्यास्था, उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बच गया था डिस्कशन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में साथियों उसी क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं जो बचे हुए थे उस चैप्टर से क्वेश्चन, उसी को हम बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखें। किसी भी एग्जाम के लिए आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपना कंटेंट पे। उससे पहले हम साथियों एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। कहते हैं साथियों कि जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। साथियों, चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है साथियों कि हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका क्या रीजन हो सकता है कि हमारे शरीर पे वायुमंडलीय दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम इसके अभ्यस्त हैं। दूसरा ऑप्शन बी है कि हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत है कि इस दाब को सहन कर सकती है। ऑप्शन सी है हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है। ऑप्शन डी है हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसे भी देख लेते हैं साथियों कि मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होनी चाहिए, जो कि वायुमंडलीय दाब से कहीं अधिक होता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए साथियों स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का स्फेग्नोमेनोमीटर का ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी। कहता है साथियों कि शीशे की छड़ें बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्य शीशे के विशिष्ट भार का। ऑप्शन बी है द्रव्य शीशे के विशिष्ट गुरुत्व का। ऑप्शन सी है द्रव्य शीशे के संपीडितता का। ऑप्शन डी है द्रव्य शीशे के पृष्ठतनाव का। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। शीशे की छड़ें बनाने में द्रव्य शीशे के पृष्ठतनाव गुण का प्रयोग किया जाता है। शीशे की छड़ें बनाने में द्रव्य शीशे के पृष्ठतनाव गुण का उपयोग किया जाता है। प्रति एकांक द्रव के ऊपरी तल पर लगने वाले बल को पृष्ठतनाव कहते हैं। पृष्ठतनाव का मात्रक होता है साथियों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा होता है m⁻⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है तापमापी। ऑप्शन बी है दाब मापी। ऑप्शन सी है दाबांतर मापी। ऑप्शन डी है घनत्व मापी। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दाबांतर मापी। कहता है कि दाबांतर मापी का उपयोग गेज दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। गेज दाब द्रव के अंदर दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर होता है। अगला है कि घनत्व मापी का उपयोग या प्रयोग द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापने में किया जाता है। उसी प्रकार है कि ताप मापी द्वारा ताप को मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। इसका सही आंसर होगा कि समुद्री पानी में कम प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी है समुद्री तरंगे तैराक को
तैरने में सहायता करती है। ऑप्शन सी है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन डी है समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन सी, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरने में आसानी होती है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व की अपेक्षा ज्यादा होती है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है साथियों कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरने में आसानी होती है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से कुछ ज्यादा होता है। घनत्व अधिक होने के कारण विस्थापित द्रव का भार अधिक होता है, अतः उसमें तैरना आसान होता है। पल्लवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होनी चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रव के अंदर भार को विस्थापित करेगी उतनी ही आसानी से तैरेगी। उसी प्रकार है कि समुद्री जल का घनत्व विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण साधारण जल से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बैरोमीटर का क्या काम है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है साथियों, उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया है। हम इसमें से देखेंगे कौन सा पॉइंट सही है और आंसर उसके अनुसार हम आंसर इसका देंगे। पॉइंट्स 1 में है कि वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है साथियों? बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर में है कि ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। 4 नंबर पॉइंट है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन सही है, तो 1 और 4 सही है, तो इसके अनुसार हम आंसर देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 4 ये सही है। बायोमीटर का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान लगाने हेतु बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बैरोमीटर का बायोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कार इवान गैलेस्ता टॉरिसेरी के द्वारा किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? इवान गैलेस्ता टॉरिसेरी के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? कहता है कि जलीय पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन बी है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। ऑप्शन सी है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। ऑप्शन डी है यह जल का विस्थापन नहीं करता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कहता है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा जल के उपपृष्ठ पर नहीं तैरता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों। लॉ ऑफ के अनुसार तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे कि वह जल में डूब जाता है। अगला पॉइंट है कि जब वस्तु द्रव पर तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है तल तनाव, ऑप्शन बी है
वायु द्वारा आरोपित ऊपर और बल, ऑप्शन सी है वायु द्वारा आरोपित श्यान बल, ऑप्शन डी है वायु धाराएं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका कारण है कि वायु द्वारा आरोपित श्यान बल। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है साथियों, उसे भी देख लेते हैं। जब कोई वस्तु तरल में गमन करता है तो पहले वह तीव्र वेग से नीचे आती है, लेकिन तरल के परतों के घर्षण के कारण एक नियत वेग धारण करता है, इसे सीमांत वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है। ऑप्शन ए है तनाव तल, ऑप्शन बी है श्यानता, ऑप्शन सी है प्रत्यास्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। कहता है कि श्यानता दो तरल परतों के बीच कार्य करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है कि यह तरल के परतों के गति का विरोध करता है। अगला पॉइंट है कि तल तनाव के कारण ही द्रव बूंदों का आकार गोलाकार होता है। तल तनाव का मतलब होता है साथियों पृष्ठ तनाव। प्रत्यास्था का वह गुण प्रत्यास्था वह गुण है जिसके कारण विरूपण बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चक्रण के कारण गति का उत्थान होता है। ऑप्शन ए है मैग्नस प्रभाव में, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव में, ऑप्शन सी है पास्कल प्रभाव में, ऑप्शन डी है टोरिसेली प्रभाव में। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चक्रण के कारण गति का उत्थान होता है, यह मैग्नस प्रभाव के द्वारा बताया गया है। मैग्नस प्रभाव के कारण वस्तु वायु दाब के प्रभाव से अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है। डॉपलर प्रभाव आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी को बताता है। उसी प्रकार है पास्कल का नियम द्रव के दाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के समान रूप से अधिक होता है। ऑप्शन ए है उच्च घनत्व एवं उच्च श्यानता, ऑप्शन बी है निम्न घनत्व एवं निम्न श्यानता, ऑप्शन सी है उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता, ऑप्शन डी है निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या कहता है कि धारा रेखीय प्रवाह किसके कारण द्रवों के समान रूप से अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता के कारण। कुछ पॉइंट्स हैं साथियों कि श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला एक घर्षण बल है। श्यानता तरल के परतों की गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे, ऑप्शन ए है गहराई व खारापन घटता है, ऑप्शन बी है गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है गहराई तथा खारापन कम होता है, ऑप्शन डी है गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर साथियों होगा ऑप्शन डी। कहता है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जब जब गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होगी। खारापन बढ़ना अथवा नमक का पानी में ज्यादा घुला होना, यही कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी है थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, ऑप्शन सी है
एक ही स्तर पर रहता है। ऑप्शन डी है जलयान के निर्मित जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब नदी में तैरता जलयान समुद्र में जाता है साथियों, घनत्व अधिक होने के कारण, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होने के कारण वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड साथियों। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी की अपेक्षा कम होती है। समुद्र जल का खारापन नदी जल की अपेक्षा अधिक होती है। समुद्र के पानी का जो खारापन होता है साथियों, नदी के जल के अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण समुद्र जल का घनत्व नदी की जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व सतह पर 1027 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जबकि साधारण जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, कहता है कि कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है। कहता है साथियों, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि कांच की जब स्वच्छ प्लेट पर हम जल डालते हैं साथियों तो वह फैल जाता है, जबकि अगर हम उसी प्लेट पर पारा की बूंद डालते हैं तो साथियों वह फैलता नहीं है, वह एक बूंद के रूप में ही रहता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है कि पारा एक धातु है। ऑप्शन बी है जल की अपेक्षा पारा का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन सी है कांच के साथ पारे के आसंजन बल की अपेक्षा जल का संसंजन बल अधिक होता है। ऑप्शन डी है कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। साथियों, जब कांच की स्वच्छ प्लेट पर हम जल डालते हैं तो वह फैल जाता है, जबकि उसी स्वच्छ प्लेट पर अगर हम पारा की बूंद डालें गोल तो वह एक गोला के रूप में ही रहता है। इसका कारण है कि कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन बल अधिक होता है। इसको आसंजक और संसंजक बल को समझते हैं साथियों। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम संसंजक बल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है साथियों कुछ, बारिश की बूंदों में, बारिश जो होती है साथियों बूंदों के रूप में गिरती है, क्योंकि पानी के अणुओं में उनके बीच मजबूत संसंजक बल कार्य करता है और संसंजकता के कारण वे बूंदे के रूप में गिरती है। आसंजक बल का है परिभाषा साथियों कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इसका कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जब कांच पर पानी डाला जाता है साथियों तो वह कांच की सतह पर पानी फैल जाती है। उसी प्रकार ब्लैक बोर्ड पर जब चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। ये सब आसंजक बल के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, ये अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर ऑप्शन ए है दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। ऑप्शन बी है वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन सी है बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। ऑप्शन डी है समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान अगर उड़ रहा है साथियों तो उसमें वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो साथियों वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके फलस्वरूप दबांतर उत्पन्न
हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है कि दाब को संतुलित बनाए रखने के लिए वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अप्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है। ऑप्शन सी है गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ऑप्शन डी है गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर कोई लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और रेलगाड़ी तेजी से वहां से गुजरेगी तो साथियों क्या होगा? अगर उस किनारे खड़ा है, प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा है और उसके बगल से रेलगाड़ी तेजी से गुजरेगी तो क्या होगा? लड़का गाड़ी की ओर गिर सकता है। इसका कारण है साथियों, बर्नौली परिमेय के अनुसार जहां दाब अधिक होता है वहां वेग कम होता है, और जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। रेलगाड़ी गति में होती है तब उसका वेग ज्यादा होने के कारण अलग बगल का दाब जो होता है वो कम जाता है, जबकि प्लेटफॉर्म पर दबांतर अधिक होता है। इसी दबांतर के कारण ट्रेन व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। ये रहा साथियों ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। दाब, प्रत्यास्था, कृष्णराव इस चैप्टर से साथियों आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन बीजी पाठशाला को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।